तो तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि एक रात मेरी बारी थी, मेरी बारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, तो मेरी ज़रा सी आँख लग गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से उठे और उठकर चले गए। तो मैंने सोचा कि हुजूर मेरी बारी थी आज, हुजूर कहाँ चले गए? तो मैंने हुजूर को तलाश किया। जब मैंने हुजूर को तलाश किया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में हैं, और जन्नतुल बकी में कौन है? जन्नतुल बकी में सहाबा दफन है, कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए और जो बकी वाले जो सहाबी वहाँ पर दफन है उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे। जब उन्होंने आयशा ने हुजूर को देखा तो भागकर वापस आ गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे आ रहे हैं, अब ये आगे चल रही हैं, हुजूर पीछे चल रहे हैं। अब ये भाग कर आई, हुजूर अगर आहिस्ता आएंगे हुजूर देख लेंगे, तो इन्होंने सोचा कि हुजूर ने मुझे देख लिया तो हुजूर ये सोचेंगे कि तुम तो मेरा पीछा कर रही है, लिहाजा तुम मेरा पीछा क्यों कर रही है? तो ये भाग कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आ गई, और आते आते जब आदमी भागता है तो उसकी सांसें फूल जाती हैं। तो ये आकर आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आके बिस्तर पर लेट गई, तो उनकी सांसें फूली हुई थी। हुजूर जब आए तो देखा कि सांसें फूली हुई है, तो हुजूर ने आयशा से पूछा कि तुम्हारी सांसें क्यों फूली हुई है? तो आयशा ने नहीं बताया। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम मुझे बता दिए हो तो ठीक है, वरना मेरा अल्लाह मुझे बता देगा। अब उनको तो मालूम था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, सारा राज खुल जाएंगे। तो उन्होंने फरमाया कि रसूलल्लाह आप नाराज़ ना हो, लेकिन मैंने आपका पीछा किया इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बारी में आप दूसरी बीवी के पास चले गए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, क्या तुम सोचती हो आयशा, क्या तुम ये सोचती हो कि मैं तुम पर जुल्म करूँगा? मैं तुम पर जुल्म नहीं करूँगा, जो तुम्हारी बारी है उसमें मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी सांसें क्यों खुली हुई हैं? क्या वजह है तुम्हारी सांसें खुली हुई हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं आपके पीछे करने गई थी, आपको मैंने देखा आप जन्नतुल बकी में थे, तो मैं आपके सामने भाग के आ रही थी। तो हुजूर ने फरमाया कि अच्छा, तो तू वो तू थी जो मेरे सामने भाग के आ रही थी, क्योंकि वो लाइटिंग का ज़माना नहीं था, अंधेर था, वो उस ज़माने में अंधेर था, वहाँ लाइट कहाँ थी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेर में देख नहीं पाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला जो उनकी बीवी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं और हमारी अम्मी हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर आराम से ऐसा मुक्का मारा, आराम से। आजकल तो अपनी बीवी को ऐसा मार दिया तो चली जाती उन्हें, नाराज़ हो जाती। तो यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक कर रहे हैं बीवी से, ऐसा मुक्का मारा। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आयशा तुम्हें पता है आज क्या है? आज मैं जन्नतुल बकी क्यों गया, आज मैं क्यों उठा? तो आयशा ने पूछा कि रसूलल्लाह आप बताएं क्या है आज? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। जब मैं आपके पास आया तो मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने फरमाया कि आज 15 शाबान की रात है, लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, कि आज शब रात की रात है, 15 शाबान की रात है। और आज की रात अल्लाह तबारक व तआला बनु कलब के जितनी बनु कलब हैं, बनु कलब एक कबीला है, उसके पास बकरियाँ थी, उसके पास इतनी बकरियाँ थी कि वो बकरियाँ 10 मील में आती थी। 10 मील जगह कितनी होती है? यानी 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर कितना होता है? देखो 1 किलोमीटर यहाँ से आदमी पैदल नहीं चल सकता, तो 10 किलोमीटर आप लगा सकते हैं कितना होता है। तो 10 मील में उनकी बकरियाँ चरती थी, उनकी बकरियाँ थी, इतना बड़ा रेवड़ था उनके पास। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि शाबान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला जितने बनु कल्ब की बकरियाँ हैं और उन बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं, बकरियाँ गिननी मुश्किल है। एक आदमी के पास अगर इतनी बकरियाँ हों कि 1 किलोमीटर के अंदर हैं तो बकरियाँ गिननी मुश्किल हो जाती, उसको कुछ नहीं मालूम होता। और यहाँ 10 मील के अंदर बकरियाँ हैं, तो बकरियाँ ही लातादाद थी, बकरियाँ ही बेतहाशा थी। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बकरियाँ, उन बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं उतने लोगों की अल्लाह तबारक व तआला 15 शाबान को मग़फ़िरत फरमाते हैं, उतने लोगों की अल्लाह तबारक व तआला 15 शाबान को मग़फ़िरत फरमाते हैं या जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाते हैं। तो मैं आज दुआ करने गया था और हुजूर ने आगे इरशाद फरमाया कि आज की रात फ़ैसलों की रात है, कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान के बारे में फ़ैसला फरमा देंगे कि कितने लोग अब पैदा होंगे अगली साल तक, किसको मरना है। एक आदमी ये फरमाया कि एक आदमी शादी तय कर रहा है कि मेरी शादी वहाँ होगी, रिश्ते की बातें चल रही हैं, रस्म हो रही है और शादी के वास्ते कपड़े ख़रीद रहे हैं, लेकिन उसका मौत का फ़ैसला हो चुका है। एक आदमी खुद अपने वास्ते कपड़े खरीद रहा है लेकिन मार्केट में उसका कफन आ चुका है। एक आदमी अपने नहाने के वास्ते साबुन खरीद रहा है, लेकिन जिस साबुन से उसको मरने के बाद उसको नहलाया जाएगा वो साबुन भी मार्केट में आ चुका है, यानी फ़ैसला होता है। तो इतने लोगों की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा रहे हैं। तो जिस रात में, जिस महीने में अल्लाह तबारक व तआला इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि उस रात में अल्लाह तबारक व तआला की खुलकर इबादत करें, खूब इबादत करें। तो इस दूसरा काम क्या है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला साल भर में क्या होने वाला उन तमाम चीज़ों को लिख दिया जाता है। फ़रिश्तों को अल्लाह ताला को तो मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हवाले फरमा देते हैं, इस साल में जो जो होने वाला है वो सब इसमें लिख के आ गया तुम्हारे फ़रिश्तों के हवाले। अब ये किस किस की जान निकालना है, कौन बच्चा पैदा होगा, कौन बच्चा सही पैदा होगा, किसको रिज़्क़ मिलेगा, किसका कारोबार में नुकसान होगा, किसका कारोबार उठेगा, कौन कामयाब होगा, कौन नाकाम होगा, कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, वो सारी बातें इस रात में लिख दी जाती हैं। तो हम क्या करें, हम शब बारात की रात 15 शाबान की रात दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह कि जिस वक्त फ़ैसले लिखे जा रहे हो मेरे बारे में अच्छा फ़ैसला लिखो,
ऐसा फ़ैसला हो मेरे बारे में कि जो मरने के बाद मैं बर्दाश्त कर सकूँ, जीते हुए जो फ़ैसला मैं बर्दाश्त कर सकूँ, जो मेरे हक़ में बेहतर हो, जो मेरे हक़ में अच्छा हो, मेरी औलाद के हक़ में, बीवी के हक़ में, रिश्तेदारों के हक़ में, पड़ोसी के हक़ में, जो मेरे बस्ती, महल्ले, गाँव, शहर, जिस शहर में मैं रहता हूँ, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, इस इलाके में जो हमारे लिए बेहतर फ़ैसला हो, अल्लाह 15 शाबान की रात वो फ़ैसला हमारे बारे में लिख दे। ऐसा दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमाएंगे। जब एक आदमी दुआ ही नहीं करेगा तो कैसे उसकी दुआ कबूल होगी।